दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एआई की मदद से तुर्की का एक ऐसा शहर आज से 5000 साल पहले किस तरह से दिखाई देता था और आज ये शहर दुनिया में मौजूद नहीं है। आज हम वो शहर दिखाएंगे जो जमीन के अंदर दफन हो चुका है। उसे हम फिर से जिंदा करेंगे एआई की मदद से। आप लोग वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं 5000 साल पहले तुर्की का ये शहर कैसे दिखता था। ये कहानी है एक ऐसी नगरी की जिसने समय को जन्म देते देखा, जिसने सभ्यता की पहली सीढ़ियां चढ़ते देखीं। आज से करीब 5000 साल पहले यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व, जब मिस्र के पिरामिड भी नहीं थे, जब यूनान अभी जनजातियों में बटा था, एशिया माइनर की एक पहाड़ी पर एक नगरी की नींव रखी गई, इलियोन। आज हम उसे ट्रॉय के नाम से जानते हैं। कहा जाता है इस जगह को चुना था एक योद्धा ने, डारडानस ने। डारडानस थ्रेस क्षेत्र से आया था। उसने इस ऊंचे टीले पर एक बस्ती बसाई, एक ऐसी जगह जहां से डारडानिल्स जलडमरू मध्य और एगन समुद्र को नियंत्रित किया जा सकता था। यह रणनीतिक स्थिति ही थी जिसने ट्रॉय को महाशक्ति बना दिया। डारडानस के वंशज ट्रोस ने इस नगरी को विस्तार दिया और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा ट्रॉय। इस शहर का निर्माण कोई साधारण काम नहीं था। बड़े बड़े चूना पत्थर, लकड़ी के भारी तख्ते और ईंटें जो सूर्य की आग में तपाई जाती थीं, इनसे बुनियादें रखी गईं। पहाड़ की चोटी पर राजमहल और मंदिर बने। नीचे व्यापारिक मार्गों से जुड़े बाजार और रिहायशी क्षेत्र। शहर को दुर्गम दीवारों से घेरा गया, इतनी मोटी कि 10 घुड़सवार साथ चल सकें। हर कोना एक योजनाबद्ध वास्तु का चमत्कार था। ट्रॉय सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह जीवंत थी, रंगों से, कलाओं से, संगीत और कविता से। सोने और चांदी की मुद्राएं, मिट्टी की बनी देवी देवताओं की मूर्तियां, लकड़ी की नक्काशीदार नावें और कांसे के हथियार, ये सब यहां आम थे। ट्रॉय एक व्यापारिक चौराहा बन चुकी थी। यूनान, मिस्र, हित्ती साम्राज्य और अनातोलिया से आने वाले व्यापारी यहां ठहरते थे। शहर के 3 मुख्य क्षेत्र थे। ऊपरी नगर में राजा और पुरोहित रहते थे। मध्य नगर में योद्धा और अधिकारी। निचले नगर में व्यापारी, किसान और कारीगर। हर वर्ग को अपनी भूमिका पता थी और यही अनुशासन ट्रॉय की असली शक्ति था। ट्रॉय को घेरे हुए थे कई सुरक्षात्मक परतें, गहरे खंदक, पत्थर की मीनारें और चौकियों से भरे परकूटे। ये दीवारें ट्रॉय 6 और ट्रॉय 7 नामक कालों में और मजबूत की गईं। यह लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच की बात है। ट्रॉय 7A को ही इतिहासकार वो काल मानते हैं जब ट्रॉय ने अपने अंतिम युद्ध का सामना किया। फिर वो घटना घटी जिसने ट्रॉय को अमर कर दिया और नष्ट भी। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने यूनानी रानी हेलन का हरण किया। हेलन को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कहा जाता था। यूनानी राजा आगामेमन ने इसे अपने सम्मान का अपमान माना। एक विशाल सेना एकत्रित हुई, 1000 जहाजों, हजारों सैनिकों और योद्धाओं के साथ, और ट्रॉय का युद्ध शुरू हुआ। 10 वर्ष तक ट्रॉय की दीवारें अडिग रहीं। यूनानी बार बार हारते, पीछे हटते, पर ट्रॉय झुकती नहीं थी। ट्रॉय के योद्धा हेक्टर, एनियस और अन्य अपने लोगों की रक्षा में दिन रात लगे रहे। पर हर युद्ध की तरह यह भी अनंत नहीं था। यूनानियों ने एक आखिरी दांव चला। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया। खाली दिखता था पर उसके भीतर छिपे थे चुनिंदा सैनिक। घोड़े को शांति की भेंट कहकर ट्रॉय के द्वार पर छोड़ दिया गया। ट्रॉय ने जश्न मनाया, द्वार खोले और घोड़े को शहर में लाया। रात को घोड़े के भीतर से निकले सैनिक और द्वार खोल दिए। यूनानी सेना अंदर आई और ट्रॉय जल उठा। महल गिरे, मंदिर टूटे। संगीत जो सदियों से गूंजता था उस रात हमेशा के लिए मौन हो गया। ट्रॉय जो कभी व्यापार का ताज था, अब सिर्फ राख और कहानियां रह गया। आज ट्रॉय का वास्तविक स्थान तुर्की के हिसारलिक क्षेत्र में मौजूद है।
पुरातत्ववेत्ता हेनरिक स्लीमैन ने 1870 में इसकी खुदाई की और वहां मिली 9 परतें। हर परत एक युग, एक संस्कृति, एक कहानी। ट्रॉय मिट चुकी है, पर इसकी आत्मा हर पत्थर, हर दीवार, हर कथा में आज भी जीवित है। घटनाक्रम: ट्रॉय की प्रारंभिक बस्ती आज से 3000 साल पहले। ट्रॉय 6 का सुनहरा काल 1700 से 1250 ईसा पूर्व। ट्रॉय 7A का ट्रोजन युद्ध काल 1250 से 1180 ईसा पूर्व। ट्रॉय का पतन लगभग 1180 ईसा पूर्व। खुदाई स्लीमैन के द्वारा 1870 ईस्वी। दोस्तों, ये था तुर्की का ट्रॉय या इलियन 5000 साल पुराना शहर, जो हमने आपको एआई की मदद से उस जमाने का पूरा शहर आपको दिखाया। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो और नई इतिहास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।